प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी के 5वां पाठ नागरी लिपि। और इसका पहला प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। तो इसका सही आंसर है डी, नंदी नागरी लिपि में। तीसरा प्रश्न है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो सही आंसर है धारा नगरी के। चौथा प्रश्न है हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पांचवा प्रश्न है बेतमादान पत्र किस समय का है। तो सही आंसर है बी, 1020 ईस्वी। अगला प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं। तो इसके सही आंसर है सी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है इतिहास, भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सही आंसर है गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सही आंसर है गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन सी सही है। किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। तो सही आंसर है डी, यानी मेवाड़ के गोहिल के भी, सांभर अजमेर के चौहान के भी और कन्नौज के गढ़वाल और इन सभी के लेख नंदी नागरी में नहीं है। देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तमिल। गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का बताया है। तो सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि, इन दोनों को मिलाकर के देवनागरी लिपि बनी है। अगला प्रश्न है भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, देवनागरी लिपि। प्रश्न 16 बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डॉट डॉट है। तो क्या है। तो सही आंसर है सी, यानी बहन। मात्य खेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर है ए, नंदी नागरी लिपि में। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। तो सही आंसर है बी, यानी अकबर ने। राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी। तो सही ऑप्शन है बी, दंती दुर्ग ने। हिंदी के आदि कवि कौन हैं। तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। अगला प्रश्न है अमोघ वर्ष कौन था। तो सही आंसर है ए, प्रख्यात विद्वान। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो सही आंसर है बी, यानी संस्कृत में। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है। सही आंसर है डी, यानी सरहपाद। है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो सही आंसर है सी, यानी 8वीं से 11वीं सदी में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो सही आंसर है डी, यानी देवनगर। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो यह है ए, 12वीं सदी से। अगला प्रश्न है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो सही आंसर है ए, नागरी लिपि में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि है बी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है
दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन है सी, नंदी नागरी। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो सही आंसर है ए, नंदी नागरी। इस प्रकार गुणाकर मूले द्वारा रचित नागरी लिपि पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।